अर्थों में आज दुनिया की हालत बहुत अजीब है, और इस अजीब हालत में अब सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है आज कि इसी किनारे पर कोई खूंटी ठोक के कोई रुका रहे। उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती, आती भी है तो समझ में नहीं पड़ती, समझ में भी पड़ जाती है तो भी उसका राज खोलना मुश्किल हो जाता है कि उसका राज क्या है। अब जैसे सारी कठिनाई क्या है कि उस लोक से इस लोक तक खबर पहुंचाना सिंबॉलिक ही हो सकता है, सांकेतिक ही हो सकता है। अब क्या तुम्हें पता ना हो कि पिछले 100 वर्षों से इस बात का वैज्ञानिकों को पता है कि कम से कम 50,000 पृथ्वियां होनी है जहां जीवन होगा और जहां मनुष्य या मनुष्य से भी ज्यादा विकसित चेतना के प्राणी होंगे। लेकिन उनसे चर्चा कैसे की जाए, उनको संकेत कैसे भेजे जाए, और कौन सा संकेत वो समझ सकेंगे, बड़ी कठिन बात है। कैसे समझेंगे? तिरंगा झंडा देख के हिंदुस्तानी समझ लेता है कि अपना झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन तिरंगा झंडा देख के वो तो कुछ ना समझेंगे। और तिरंगा झंडा भी उन तक कैसे फहराया जाए तो उन्हें दिखाई पड़ जाए। तो इस संबंध में इतने अजीब अजीब प्रयोग किए गए जिनकी कल्पना के भी बाहर। एक आदमी ने कई मील लंबा त्रिकोण बनाया साइबेरिया में, ट्रायंगल बना, और उसमें पीले फूल बोए, पूरे मीलों लंबे ट्रायंगल, और उसको विशेष प्रकाशों से प्रकाशित किया, क्योंकि ट्रायंगल किसी भी पृथ्वी पर होगा तो ट्रायंगल ही होगा। ट्रायंगल के 3 ही कोण होंगे, कहीं भी आदमी हो या आदमी से ऊंचा प्राणी हो, कुछ भी हो। ज्योमेट्री के जो फिगर है उनमें भेद नहीं पड़ेगा, इसलिए ज्योमेट्री के द्वारा शायद हमारा कोई संबंध बन जाए। शायद इतने बड़े ट्रायंगल को देख सके किसी ग्रह से कोई और सोच सके कि जरूर इतना बड़ा ट्रायंगल अपने आप नहीं बन सकता एक, और ट्रायंगल है तो ज्योमेट्री का पता करने वाले लोग होंगे 2, ऐसा अंदाज कर, पर कोई सूचना नहीं मिल सकी, कोई खबर नहीं आई कि कोई समझा कि नहीं समझा। फिर अब बहुत से राडार लगा के रखे गए कि शायद वो कोई संकेत भेजते हो तो हम संकेत पकड़ लें। कुछ संकेत कभी कभी पकड़ में भी आते हैं लेकिन उनका राज नहीं खुलता। जैसे फ्लाइंग सासर की बात सुनी होगी, पृथ्वी पर बहुत जगह बहुत लोगों ने उसे देखा है कि कोई चीज विद्युत की चमक की तरह घूमती हुई छोटी तस्तरी की भांति चक्कर लेती हुई दिखाई पड़ती है, विदा हो जाती है। बहुत जगह बहुत क्षणों में देखी गई, मैं पृथ्वी पर बहुत जगह देखी गई, लेकिन अभी तक उसका राज नहीं खुल पाता कि वो क्या है, कौन उसे भेजता है, क्यों वो आती है, क्यों विदा हो जाती है। इस बात की बहुत संभावना है कि किसी दूसरे ग्रह के लोग भी पृथ्वी तक संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम नहीं समझ पाते। जब नहीं समझ पाते तो हम में से कुछ हैं जो कहते हैं कि झूठी है ये बात, ये फ्लाइंग सासर वगैरह सब गपशप है। कुछ हैं जो कहते हैं कि कोई आंखों का भ्रम हो गया होगा, कुछ हैं जो कहते हैं कि कुछ और नहीं हुआ होगा, कुछ प्राकृतिक घटना होगी। लेकिन अभी क्या होगा वो कुछ साफ नहीं हो पाता। बहुत थोड़े हैं जिनको इतना भी ख्याल है जो कहते हैं कि किसी दूसरे ग्रह के वासी को खबर होगी। मगर ये तो फिर भी आसान है, क्योंकि दूसरे ग्रह पर जो जीवन है और इस ग्रह पर जो जीवन है, इन जीवन के बीच उतना फासला नहीं जितना फासला उस लोक में गई आत्मा और इस लोक की आत्माओं के बीच हो जाता है। वो फासला और भी बड़ा, वहां से भेजे गए संकेत पकड़ में नहीं आते, आ जाएं समझ में नहीं आते, राज नहीं खुलता। तो रामकृष्ण जैसे व्यक्तियों को इस सदी में पूरी पृथ्वी पर इन पिछले 200 वर्षों में, 200 वर्ष भी कहना ठीक नहीं, असल में मोहम्मद के बाद बड़ी कठिनाई हो गई, बड़ी कठिनाई हो गई। 1400 वर्ष नानक ने इस कठिनाई को देखकर एक नई इंतजाम किया, फिर बात ही छोड़ दी पिछली परंपराओं की और एक नई 10 आदमियों की परंपरा खड़ी की, लेकिन वो भी खो गई, वो बहुत जल्दी खो गई, वो ज्यादा देर चल नहीं पाई। अब तो व्यक्तिगत साधक रह गए हैं जगत में,
जिनके पास श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था नहीं, तो व्यक्ति